अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने फिर मुतालबा किया है कि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए और वजीर आजम मोदी तलबा से माजरत ख्वाही करें। राहुल गांधी के मुताबिक मोदी हुकूमत में पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगी तालीम ने तलबा व नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया है। इन हालात में वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को बरतरफ किया जाना जरूरी है। साथ ही जिसने तलबा को मारा पीटा उसे जवाबदेह बनाया जाए। राहुल गांधी नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। राहुल गांधी ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 10 बरसों में पेपर लीक के 152 वाक़यात पेश आए हैं और पेपर लीक से तकरीबन 7 करोड़ तलबा और उनके खानदान मुतासिर हुए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज, मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने तलबा पर दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज की शदीद मजम्मत करते हुए उसे जमहूरी हुकूक पर हमला करार दिया। एहतजाज के दौरान तलबा ने डाउन डाउन दिल्ली पुलिस के नारे बुलंद किए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि तलबा की आवाज़ को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है और हुकूमत को तलबा के मुतालबात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। मुजाहिरीन ने कहा कि वो इंसाफ के हुसूल और तलबा के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तेलंगाना में जारी SIR के तहत वोटर लिस्टों की खुसूसी नजरसानी का अमल तेजी से जारी है। इस सिलसिले में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने खुद अपना SIR फॉर्म पुर करके बूथ लेवल ऑफिसर के हवाले किया। इस मौके पर वजीर आला ने रियासत के तमाम अहल वोटरों से अपील की है कि वो बर वक्त अपने वोटर की तफसीलात की तस्दीक कराएं और SIR के अमल को हरगिज नजरअंदाज न करें। उन्होंने कहा कि अगर कोई शहरी इस अमल में हिस्सा नहीं लेता या अपनी मालूमात की तस्दीक नहीं कराता तो उसका नाम वोटर लिस्ट से खारिज होने का इम्कान पैदा हो सकता है। रेवंत रेड्डी ने अवामी नुमाइंदों, मुंतखब अराकीन और मुकामी रहनुमाओं से भी अपील की है कि वो अपने अपने हल्कों में लोगों को SIR के बारे में आगाह करें और हर अहल वोटर को फॉर्म भरने और तस्दीकी अमल मुकम्मल करने में ताउन फराहम करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चारशंबे के रोज ऐलान किया है कि कौमी अहलियत व दाखिला इम्तिहान यानी कि नीट के मुबैना पर्चा लीक मामले में जब तक मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को मरकजी काबीना से बरतरफ नहीं किया जाता, कांग्रेस अपनी मुल्कगीर तहरीक जारी रखेगी। उन्होंने अवाम से जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को मुल्क का अगला वज़ीर आज़म मुंतखब करने की भी अपील की। कोडंगल में नीट पर्चे लीक के खिलाफ मुनक़िदा एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस उस वक्त तक अपनी जदोजहद जारी रखेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान को मरकजी काबीना से हटाया नहीं दिया जाता। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि मुल्क भर के तलबा और मेडिकल दाखिले के उम्मीदवारों को मुतासिर करने वाले इस बहरान के लिए मरकजी वज़ीर तालीम जिम्मेदार हैं। रेवंत रेड्डी ने इस मामले में एहतजाज के दौरान कांग्रेस रहनुमाओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की सख्त मदम्मत करते हुए इसे जमहूरी हुकूक और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कायम करदा आईनी इक़दार पर हमला करार दिया। अली मसखती की क़ियादत और BRS के वर्किंग सदर KTR की मौजूदगी में मोहम्मद उमर खान ने बाज़ाब्ता तौर पर BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर पार्टी कायदीन ने मोहम्मद उमर खान का खैर मक़दम करते हुए कहा कि उनकी शमूलियत से पार्टी मज़ीद मजबूत होगी और तेलंगाना की तरक्की और अवामी फलाह के लिए जारी जद्दोजहद को नई तक़वियत मिलेगी। मोहम्मद उमर खान ने पार्टी में शमूलियत के बाद तेलंगाना की तरक्की, अवामी खिदमत और BRS के नज़रिए को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो रियासत की तरक्की और अवाम की भलाई के लिए पार्टी क़ियादत के साथ मिलकर भरपूर किरदार अदा करेंगे। जिले के बियासीबाद के महाराष्ट्र और तेलंगाना के सरहदी इलाके गुड्डम गांव में वालिदैन की जानिब से दिए गए मोबाइल फोन के इस्तेमाल के दौरान मोबाइल फोन ने तालिब इल्म की जान ले ली। गुड्डम गांव में आज नेकोडे लोकेश नामी कमसिन तालिब इल्म अपने ही मकान में फोन के इस्तेमाल के दौरान मोबाइल फोन की बैटरी ब्लास्ट हो जाने पर शदीद जख्मी हो गया। मोबाइल फोन बैटरी ब्लास्ट में जख्मी हो जाने वाले इन लोकेश को इलाज के लिए कभी दवाखाना मुंतकिल के दौरान रास्ते में ही वो फौत हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया TUCI की रियासती कमेटी के ज़ेर एहतमाम प्रगति नगर हैदराबाद में आज एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने दिल्ली में तलबा पर मरकजी पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए मरकजी वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा किया और नीट पेपर लीक से दिलबर्दाश्त होकर जान गंवा देने वाले तलबा के अहल खाना को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने का भी मुतालबा किया गया।
کے کویتا نے کہا کہ یہ بی جے پی نہیں بلکہ برٹش جاہل پارٹی ہے۔ انہوں نے دہلی میں طلباء پر پولیس کی بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا طلباء کے مسائل کی یکسوئی اور بے پلی کی روک تھام میں ناکام حکومت کو اقتدار پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ اپنے حوصلوں کو برقرار رکھیں۔ کوروٹا پولیس اسٹیشن کی حدود میں رہنے والے معصوم عوام خصوصاً ضعیف افراد کو ٹارگٹ بناتے ہوئے ان کی توجہ ہٹاتے ہوئے سونے کے زیورات چھین کر فرار ہونے والی سارقین کی ٹولی کو پولیس کوروٹلا نے گرفتار کر لیا اور ان کے پاس سے تقریباً 24 گرام وزنی لکشمی دیوی سونے کی چین کے علاوہ 2 موبائل فون بھی ضبط کر لیے۔ ریاستی حکومت کے اس عزم کے تحت کہ عوام کو جدید ترین طبی سہولیات مزید مؤثر انداز میں فراہم کی جائے، ناگر کنور سرکاری جنرل ہسپتال میں جدید ترین آپریشن تھیٹر او ٹی کا افتتاح معزز رکن اسمبلی ڈاکٹر راجیش ریڈی نے معزز رکن قانون ساز کونسل ایم ایل سی دامودر ریڈی کے ہمراہ کیا۔ اس موقع پر اسپتال کے ڈاکٹرز کے ساتھ جائزہ اجلاس بھی منعقد کیا گیا۔ ریاستی حکومت کے مشیر بی سدرشن ریڈی نے مرکزی حکومت اور طلباء کے جائز مطالبات کو دبانے اور طاقت کے استعمال کا الزام لگایا اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے راہل گاندھی پر مبینہ پولیس کارروائی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اس موقع پر تلنگانہ اردو اکیڈمی کے چیئرمین طاہر بن حمدان، مانالا موہن ریڈی اور انتی ریڈی راجی ریڈی موجود تھے۔ سندھ اسمبلی کوروٹلا نے حال ہی میں فوت ہو جانے والی بیٹے کے طالب علم اے راہل کی رہائش گاہ پہنچ کر ارکان خاندان کو پرسا دیا اور راہل کی موت سے شدید صدمے سے دو چار خاندان کے ارکان کو ہمت دلاسا دیا، اپنے رنج و غم کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر آخری خاندان کو فوری تعاون کے طور پر 25,000 روپے کی مالی امداد بھی حوالے کی۔ کریم نگر کے بھگت نگر میں منگل اور چہار شنبے کی درمیانی شب نامعلوم مسلح افراد نے 81 سالہ عظمت علی کے گھر میں ڈکیتی کرتے ہوئے تقریباً 66 تولے سونا، 10 تولے چاندی، 21 لاکھ روپے نقد رقم اور 2 موٹر سائیکلوں کا سرقہ کر لیا۔ ملزمان نے اہل خانہ کو ارغمال بنا کر یہ واردات انجام دی اور بائی پاس روڈ کی جانب فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کمشنر غوث عالم، فورینسک ٹیم اور دیگر اعلیٰ افسران موقع پر پہنچے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز اور دیگر شواہد کی مدد سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ پولیس کو شبہ ہے کہ واردات میں بین الریاستی گینگ یا پھر گھر کی مکمل معلومات رکھنے والے افراد ملوث ہیں۔ اس واقعے کے بعد شہر میں امن و امان پر شہریوں کی تشویش مزید بڑھ گئی ہے۔ نیٹ امتحان پر چالیک معاملے میں طلباء کی حمایت میں آواز بلند کرنے والے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی گرفتاری کے خلاف ضلع نرمل کے مرکز میں منی ٹینک بنڈ پر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے مجسمے کے قریب کانگریس پارٹی کی جانب سے احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ اس احتجاج کی قیادت نرمل اسمبلی حلقے کے کانگریس پارٹی انچارج کوچاڈی سری ہری راؤ نے کی۔ دھرنے کے بعد کانگریس کے رہنما اور کارکنوں نے ڈاکٹر امبیڈکر کے مجسمے سے آرڈیو دفتر تک بڑی احتجاجی ریلی نکالی اور مرکزی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ بعد میں آرڈیو کے یادداشت پیش کرتے راہل گاندھی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ نیٹ امتحان کے پرچلک معاملے میں غیر جانبدارانہ تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ ظہیر آباد کوہیر منڈل اور ٹاؤن بوتھ لیول ایجنٹس کے ایس آئی آر پروگرام پر ایک جائزہ اجلاس سابق ریاستی وزیر ظہیر آباد انچارج ڈاکٹر چندر شیکھر نے بھارت فنکشن ہال منعقد کیا۔ سابق ریاستی وزیر انچارج کانگریس پارٹی ڈاکٹر اے چندر شیکھر، صدر بلاک کانگریس پارٹی محمد ارشد علی نے کہا کہ ووٹر رجسٹریشن کے عمل، گنتی کے فارموں کی تبدیلی، عوام میں بیداری پیدا کرنے اور ہر اہل ووٹر کو رجسٹر کرنے پر جامع جائزہ لیا گیا۔ اپنی تفصیلات کا صحیح طریقے سے اندراج کروائے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ گھر تک پہنچے۔ ضلع کلکٹر نرمل بھاویش مشرا نے باسر آئی آئی ٹی کے دورے کے دوران عہدیداروں کو ہدایت کی طلباء کو معیاری تعلیم، جدید تکنیکی مہارت اور بہتر روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کیمپس میں بجلی، صاف پانی، معیاری غذا، صفائی، کھیل اور ڈیجیٹل سہولیات کو بہتر بنانے پر بھی زور دیا۔ بعد ازاں انہوں نے باسر میں نئے تحصیلدار دفتر کی مجوزہ جگہ کا معائنہ کیا۔ بودھن کے مضافات میں واقع بلال فارم میں زیر تعمیر
यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल के तामीरी कामों का मुशीर हुकूमत तेलंगाना और रुकन असेंबली बोधन सुदर्शन रेड्डी ने आज ENC पंचायत राज रघुपति रेड्डी, ज्वाइंट कलेक्टर निजामाबाद भोजिंग राव और DO बोधन विजय कुमार रेड्डी, महकमे बरक़ी मुख्तार अहमद के हमरा दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा हुकूमत ने हाई स्कूल सतह पर तालीम हासिल करने वाले SC, ST, BC और माइनॉरिटी तलबा को रियासत के हर हल्का असेंबली मुकम्मल सहूलियात के साथ मुश्तरका रिहायशी स्कूल तामीर करने का मंसूबा रखती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर तलबा के एहतजाज से इजहार एगानिगत करने की खातिर पहुंचे राहुल गांधी के शामिल होने पर पुलिस की गिरफ्तारी के खिलाफ आदिलाबाद में आज कांग्रेस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। कांग्रेस पार्टी दफ्तर से एहतजाजी रैली निकाली गई। कबल अज़ीर लोकसभा BJP कायद के क़यामगाह के रूबरू भी एहतजाज किया गया। कांग्रेस अरकान क़ायदीन ने मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया। मुल्क भर में नीट इम्तिहान का पेपर लीक होने पर मरकजी हुकूमत BJP पर सख्त तनकीद की गई। मरकजी हुकूमत तलबा के मुतालबात को तस्लीम करने के बजाय तलबा पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज, आंसू गैस जैसा जुल्म करने पर भी तनकीद की गई। रुकन लोकसभा आदिलाबाद मशीकी नागेश के क़याम का घेराव करने के दौरान पुलिस ने कांग्रेसी एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। इस एहतजाज में कांग्रेस के साबिक़ ज़िले सदर साजिद खान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। LID BSP पार्टी सदर मारलू साहिबाबू ने दिल्ली के जंतर मंतर में तलबा और नौजवानों के एहतजाज को उनका जमहूरी हक करार दिया और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया। जिले के भी आसिफाबाद के कांग्रेस पार्टी सीनियर कायदो कांग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिलती अब्दुल शकील ने अपने सहाफती बयान में कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर में खामोशी के साथ एहतजाज करने वाले तालीम याफ्ता नौजवानों पर मरकजी हुकूमत की जानिब से लाठी चार्ज करना दस्तूर के खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा बच्चों पर होने वाले लाठी चार्ज के खिलाफ पार्लियामेंट में राहुल गांधी को मौका न देना और राहुल गांधी की जानिब से एहतजाज पर पुलिस की जानिब से जबरदस्ती राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी सदर खड़गे को गिरफ्तार करने को भी मजम्मत का निशाना बनाया। ज़हीराबाद में राहुल गांधी की मुबैना गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। साबिक़ वज़ीर ज़हीराबाद असेंबली रखे के इंचार्ज डॉक्टर A चंद्रशेखर की क़यादत में ये एहतजाज किया गया। बादशाह रैली की शक्ल में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने पहुंचकर भी एहतजाज किया गया। तेलंगाना टीचर्स यूनियन TTU की जानिब से जुक्कल जिले परिषद हाई स्कूल में जारी FGT असातिज़ा के तरबियती कैंप के दौरान जन जागरण यात्रा पोस्टों की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस मौके पर जिले जनरल सेक्रेटरी काम्बले गोपाल ने हुकूमत से मुतालबा किया कि CPS निज़ाम को फौरी तौर पर ख़त्म करके पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। जनगांव में AIC लीडर लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ जनगांव कांग्रेस कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जनगांव की जानिब से गांधी जी के मुजस्समे के पास 2 अलग अलग एहतजाज किए गए। कांग्रेस कायदीन ने तकरीबन आधा घंटा धरना दिया, रास्ता रोको प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने कहा, दिल्ली में पुरअमन एहतजाज करने वाले राहुल को गिरफ्तार करना जमहूरी इक़दाम की खिलाफ वर्जी है। राजन्ना सिलसिला जिले के कुलामद्दी गांव की SC कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से मुतासिरा 71 दलित खानदानों को कांग्रेस पार्टी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार कांग्रेसी रियासती कायद प्रशा हनमांडलू ने मुतासिरा खानदानों से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने बताया कि हादसे में तकरीबन 30 लाख रुपये मालियत का घरेलू सामान, बिजली मीटर, TV, फ्रिज, पंखे, बल्ब, लैपटॉप और गीजर भी शामिल है जो जलकर खाकस्तर हो गए हैं। उन्होंने महकमे बिजली की मुबैना गफलत पर तशवीश का इजहार किया। प्रशा हनमांडलू ने बताया कि कांग्रेस इंचार्ज के महेंद्र ने जिले कलेक्टर और LPDC रुकाम से बात की, जिन्होंने मुतासिर को इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। जिले के बियासीबाद के अवामी मसाइल की यकसुई करने में खुसूसी तौर पर SPM फैक्ट्री के मजदूरों के मसाइल के यकसुई करने में आगे रहने वाले कांग्रेस पार्टी नौजवान कायद कांग्रेस पार्टी कौमी सेक्रेटरी आदित्य ने शिरकत करते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया और नीट इम्तिहान की बदगुमानियों के खिलाफ वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया।
LRD में रुकन असम्बली मदन मोहन ने आज कैंप ऑफिस में मुनक़िदा SIR से मुताल्लिक़ शोर बेदारी प्रोग्राम से खिताब किया और राय दहिंदों के नाम इंदराज का काम 100% का मशवरा दिया। 94% मैपिंग हो चुकी है, बाकी तमाम भी जल्द मुकम्मल करने के अहकाम दिए। 100% मैपिंग करने वाले BLO अफराद को रुकन असम्बली ने तहनीत पेश की और सताइश के इस मौके पर हल्के इंचार्ज कोऑर्डिनेटर यादయ్య धनलक्ष्मी, LRD म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, मंडल नागिरेड्डी पेटिंगमपेट, LRD पार्टी सदोदी के कायदीन भी मौजूद थे। जिले मंचियाल के चिन्नूर के अम्बेडकर मुजस्समे के रूबरू भी आज पार्टी कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की, जिसमें उन्होंने कहा कि चिन्नूर में 16 BRS रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हम शदीद एहतजाज करते हैं और इस मुकदमे की मजम्मत करते हैं। BRS पार्टी ने खबरदार किया कि चाहे जितने भी गैर कानूनी मुकदमा दर्ज कर लिए जाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे तलबा के लिए अवाम की फलाह बहबूद के लिए हम तैयार हैं और हम पर जितना दबाव बनाएंगे हम उतना ही और तैयार होंगे। जिले के बियासियाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आज कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट सदर आतरम सुगना ने अपने हमरा कांग्रेस पार्टी आसिफाबाद इंचार्ज श्याम नायक, साबिक असम्बली आतम सक्कू, मार्केट कमेटी चेयरपर्सन मंगा, पार्टी डिस्ट्रिक्ट नायब सदर उबैद बिन अहिया उर्फ तारिक भाई, बालिश गौड़ अब्दुल्ला के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन कारकुनों के साथ मिलकर गांधी जी चौरासे से अम्बेडकर चौरासे तक एहतजाजी रैली निकाली गई। बादलना रास्ते पर बैठकर धरना देते कांग्रेस पार्टी जिले सदर ने कहा, मरकजी हुकूमत जंतर मंतर में खामोशी से एहतजाज करने वाले तलबा पर लाठीचार्ज करना सरासर गलत है। इसके अलावा मासूम नौजवानों पर लाठीचार्ज करने के खिलाफ राहुल गांधी के एहतजाज पर उनको अपनी तहवील में लेना भी गलत है। LRD के मंडल लिंगमपेट सीनियर कांग्रेस के कायद साबिक रियासती माइनॉरिटी से नायब सदर मोहम्मद फतेहुद्दीन ने आज सदर प्रदेश महेश कुमार गौड़ के राज्य भवन में एहतजाजी धरने में शिरकत की। दिल्ली में तलबा के एहतजाज की तायद करने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले जाने की मजम्मत की और मरकजी हुकूमत की तानाशाही करार दिया। इस मौके पर वुज़रा में असरुद्दीन, दामोदर राजा, नसीमा, महमूद अली शब्बीर, मोहम्मद अली शब्बीर, विवेक, वेंकट, दानम नागेंद्र, नवीन यादव, रोहित, रोहिन रेड्डी दूसरे मौजूद थे। बिचकुंडा में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत ज़ेर तामीर मकानात का काम रेड्डी जिले हाउसिंग महकमे के DEE सुभाष ने हाउसिंग AE रोहित नायक के हमरा मुआयना किया। उन्होंने तामीराती कामों का जायजा लिया। मुतालिका अहदेदारों मुस्तफीदीन को हिदायत दी कि मकानात की तामीर में तेजी लाई जाए। हुकूमत की जानिब से जारी नए क़वानीन पर सख्ती से अमल किया जाए। जिले के भी आसिफाबाद के कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी जिला सदर मोहम्मद अरशद हुसैन ने रियासत तेलंगाना टीम सेक्रेटरी शफीउल्ला IFS से मुलाकात की और जिले के भी आसिफाबाद में तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा तालिबात के मसाइल से मुताल्लिक़ कांग्रेस नगर तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल बॉयज़ 1 बॉयज़ 2 स्कूल के करीब डंपिंग यार्ड रहने से मुताल्लिक़ तफसीली बातचीत की। बाद तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल टीम सेक्रेटरी शफीउल्ला को तहनीत पेश की। जिले मंचियाल के चिन्नूर में राहुल गांधी पर हमले के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से आज सियाह पट्टी बांधकर महात्मा गांधी के मुजस्समे के रूबरू जबरदस्त एहतजाज किया गया और एक रैली निकाली गई। राहुल गांधी की गैर कानूनी गिरफ्तारी और जख्मी करने की मजम्मत की गई। जिले के बियासियाबाद के कागज नगर में कांग्रेस कायदीन और कांग्रेस म्यूनसिपल चेयरपर्सन शाहीन सुल्ताना ने अपने हमरा कांग्रेस पार्टी सदर राजू म्यूनसिपल काउंसिलर्स कांग्रेस पार्टी कायदीन कारकुनों के साथ मिलकर महात्मा गांधी के पुतले के रूबरू एहतजाज किया और इस मौके पर कागज नगर म्यूनसिपल चेयरपर्सन शाहीन ने कहा, मरकजी हुकूमत हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। दिन ब दिन इम्तिहानात में पेपर लीक होने की वजह से हिंदुस्तान के नौजवानों की जानिब से जंतर मंतर पर अमन भरा एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन पुलिस की जानिब से जुल्म की मजम्मत की गई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ की हिदायत पर टाउन कांग्रेस सदर रामाकृष्णा गोवर्धन कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी पर गुज़िश्ता रोज एहतजाजी प्रोग्राम के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए आज निजामाबाद के 11वें डिवीजन बहुजन कॉलोनी में वाक़ डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने पुरअमन एहतजाज किया गया। LRD की असम्बली मदन मोहन ने कांग्रेस पार्टी कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में खैरसगारी मुलाकात की और जन्मदिन की मुबारकबादी पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
गंभीरापेट पुलिस ने जरई बोरवेल मोटरों की बिजली के तार और राइस मिल से लोहे का सामान चोरी करने वाले 4 सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से चोरी में इस्तेमाल होने वाला ऑटो और मसरूखा लोहे का सामान भी बरामद कर लिया। गंभीरापेट श्रीकांत के मुताबिक खुफिया इत्तला पर निर्मल गांव के करीब अगस्तिया फूड कंपनी के पास कार्रवाई करते हुए दुबाक के रहने वाले 4 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया। SI गंभीरापेट श्रीकांत के मुताबिक पूछताछ के दौरान सारिकीन ने जरई मोटरों की तार और राइस मिल से लोहे के सामान की चोरी का एतराफ किया। SI गंभीरापेट श्रीकांत के मुताबिक मुलजिमान मुख्तलिफ देहातों में पुराना लोहा जमा करने के बहाने घूमते थे और फिर चोरी की वारदातें भी अंजाम दे रहे थे। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि वो गंभीरापेट समेत दीगर पुलिस स्टेशन में भी दर्ज मुतअद्दिद चोरी के मुकदमात में मुलव्विस हैं। मासवा सरकारी अस्पताल में इंतजामी तब्दीलियां। कामरेड्डी जिले अस्पताल में खिदमात अंजाम देने वाले सीनियर डॉक्टर M श्रीवास को मासवा अस्पताल का सुपरिटेंडेंट मुकर्रर किया गया है। डॉक्टरों की रैशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत ये तबादले किए गए। डॉक्टर श्रीवास ने कल बाज़ाब्ता तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। अस्पताल में अब तक सुपरिटेंडेंट के फराइज अंजाम देने वाले डॉक्टर विजय भास्कर को आरमूर एरिया अस्पताल तबादला कर दिया गया है। बांसवाड़ा के बीरी वर्कर्स कॉलोनी में चोरों ने RTC कंडक्टर विमला के घर का ताला तोड़कर चोरी कर ली। विमला 3 दिन कबल दोरकी गांव में एक रिश्तेदार के इंतकाल पर गई थी। वापसी पर देखा कि घर से 12 तोले चांदी, 1 तोला सोना और 10,000 रुपए नकदी चोरी हो चुकी है। विमला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामाबाद में कांग्रेस कायद राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ जिले कांग्रेस कमेटी के जेर एहतमाम NTR चौराहे पर एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नज़र आतिश किया गया। जिले कांग्रेस सदर नागेश शरीफ की क़यादत में अक़लियती कायदीन मोहम्मद जावेद अकरम, सैयद नजीब अली अशफाक, अहमद खान दीगर ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। इनके अलावा एहतजाज में पार्टी कायदीन और सैकड़े कारकुन मौजूद थे। मुखालिफ ने मरकज़ी हुकूमत से सियासी इंतखाम और जमहूरी इक़्तिदार को पामाल करने का भी इल्ज़ाम लगाया। तेलंगाना रक्षणा की चीफ के कविता ने नीट पर चालीक मामले के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस लाठीचार्ज की शदीद मजम्मत की और कहा, इम्तिहाई निज़ाम में नाकामी का बोझ तलबा पर डालना इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने मुतालबा किया कि पचालीक के जिम्मेदार अफराद की निशानदेही करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कविता ने कहा, दिल्ली में एहतजाज करने वाले तलबा बिलखुसूस तालिबात के साथ मुबैना तौर पर गैर इंतहाई सलूक किया गया। उन्हें सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर लाठीचार्ज किया गया, जिससे मुल्क की छवि आलमी सतह पर मुतासिर हो गई है। जिले कामरडी के कला भारती ऑडिटोरियम में म्यूनिसिपल की जानिब से वाना महोत्सव प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें म्यूनिसिपल चेयरपर्सन उमरानी श्रीवास ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, पौधे व दरख्त इंसानी जिंदगी और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद हैं। हर शहरी को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। जिले कामरडी के मंडल पिटलम में कामरडी डिस्ट्रिक्ट ईगल टीम ने पिटलम की गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के अखब में ग्रोसरी शॉप और पान शॉपों पर डॉग स्क्वाड के जरिए वसी पैमाने पर जांच किए। इस तरह की तलाशियों का मकसद ड्रग्स और नशावाशिया की फरोख्त को रोकना है। सब इंस्पेक्टर अंजलू ने खबरदार किया कि जो भी नशावाशिया फरोख्त करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो कि माशरे के लिए नुकसानदाह है। वहाँ पर मौजूद अवाम से भी अपील की गई कि वो गैर कानूनी अशिया फरोख्त के बारे में पुलिस को फौरी इत्तला दें। बांसवाड़ा तारकोल चौराहे पर रियासती एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कासूला बालाज की क़यादत में कारकुनों ने वज़ीर आज़म मोदी का पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर कासूला बालाज ने मरकज़ी हुकूमत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर आज़म और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे का मुतालबा किया। पेपर लीक से मुतासिर तलबा को 1 करोड़ मुआवजे का भी मुतालबा किया गया। एहतजाज में जंगम गंगाधर, असदुद्दीन मोहसिन, काउंसलर मोहम्मद खालिद, यूथ सदर सैयद मंसूर दीगर इत्तेदाद में शामिल थे। इस्लामाबाद में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन PTSU ने नीट पेपर लीक मामले पर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे और खुदकुशी के तलबा के खानदानों को 1 करोड़ मुआवजा देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। PTSU के रियासती सदर पी महेश ने कहा, दिल्ली में एहतजाज करने वाले तलबा पर लाठीचार्ज और ताकत का इस्तेमाल जमहूरियत के खिलाफ है। इस मौके पर हुकूमत से ज़ेर इल्तिवा फीस रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप जारी करने का मुतालबा किया गया।
संगारेड्डी में टीपीसीसी वर्किंग सदर जगारेड्डी की क़यादत में नीट पर्चा लीक मामले पर एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। उन्होंने कांग्रेस कारकुनों के हमरा मोटरसाइकिल पर रैली निकालते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से तलबा के लिए मुआफ़ी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा लिया जाए, वरना बीजेपी दफ्तर और मरकज़ी वज़रा का घेराव किया जाएगा। जगारेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी को तलबा के मसाइल की कोई फिक्र नहीं है और हुकूमत ने अब तक तलबा से मुआफ़ी भी नहीं मांगी है। कांग्रेस और बीजेपी के एहतजाज के बाइस हैदराबाद के मरकजी इलाके नामपल्ली में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। नीट पेपर लीक मामले और राहुल गांधी को मुबैना तौर पर जबरदस्ती हिरासत में लिए जाने के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से लोक भवन के घेराव का ऐलान रियासती कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने किया। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी कायदीन ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की रिहाइशगाह के सामने धरना देकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया और उसके खिलाफ गांधी भवन के घेराव का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस ने बीजेपी कारकुनों को नामपल्ली में वाक़ बीजेपी दफ्तर के करीब ही रोक दिया, जबकि कांग्रेस रहनुमाओं को खैरताबाद सर्कल के मकाम पर रोक लिया गया। इसी दौरान कुछ कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी कारकुनों ने मुबैना तौर पर लाठियों से हमला किया। कांग्रेस कारकुनों ने भी पुलिस गाड़ियों पर चढ़कर लाठियां फेंकी और हमला किया। इस सूरत-ए-हाल के बाइस बीजेपी दफ्तर के करीब माहौल कशीदा हो गया। पुलिस ने पहले ही रियासती कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ और बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव को हिरासत में ले लिया। कारकुनों के एक दूसरे पर हमलों के बाइस सूरत-ए-हाल पर काबू पाना पुलिस के लिए मुश्किल साबित हुआ। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाली इंडिगो एयरलाइन के खातून मुलाजिमा के साथ कैब ड्राइवर ने मुबैना तौर पर रिश्वतरेदी की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक 23 साला मुलजिम प्रशांत कुमार ने गाड़ी को रास्ते से हटाकर एक सुनसान मकाम पर ले जाकर खातून पर जिनसी हमला किया। ताहम मुताशिरा की मज़ाहमत पर वो फरार हो गया। मुताशिरा की शिकायत पर शमशाबाद एयरपोर्ट आउटपोस्ट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी शवाहिद की मदद से चंद ही घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने जुर्म का एतराफ किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। तेलंगाना के कोत्तागुड़म बस स्टैंड से मुबैना तौर पर कुछ गुंडों ने एक आरटीसी बस चुरा ली और तेज रफ्तारी से फरार होने की कोशिश की। इस दौरान बस ने एक पुलिस गाड़ी समेत कई दीगर गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान चोरी की गई बस को तेजी से चलाते हुए निजामाबाद की सिमत जा रहे थे। रास्ते में बस ने पुलिस की गाड़ी और दीगर गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। हादसा बस हनुमान मंदिर के करीब एक गड्ढे में जा गिरी और वहीं रुक गई। बस से उतरकर फरार होने की कोशिश करने वाले एक मुलजिम को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे मेटपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और बस चोरी करने वाले दीगर अफराद की तलाश जारी है। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की तादाद और गाड़ियों को पहुंचने वाले नुकसान की मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को लोक भवन के करीब उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वो राहुल गांधी की गिरफ्तारी के लिए खिलाफ टीपीसीसी की जानिब से मुनक्किदा चलो राजभवन एहतजाज में शिरकत के लिए जा रहे थे। बाददा उन्हें पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी, अराकीन असेंबली दानम नागेंद्र, नवीन कुमार यादव, एम सिमोएल शंकर, के अनिल कुमार रेड्डी, मुतादिद कॉरपोरेशन चेयरमैन और कांग्रेस के दीगर कायदीन को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शब्बीर अली ने राहुल गांधी के खिलाफ मरकज़ी हुकूमत की कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ये इक़दाम जमहूरी इक़दार और आईनी उसूलों की मुनाफी है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए सरकारी इदारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए बेहतर और बड़ी खबर है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन व गाइडेंस ब्यूरो ने 24 जुलाई को यूनिवर्सिटी कैंपस में खुसूसी जॉब फेयर मुनाकिद करने का ऐलान किया। इस जॉब फेयर में अपोलो फार्मेसी में फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जुमला 100 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों के मुताबिक वॉक इन इंटरव्यू का ये अमल 24 जुलाई को सुबह 11 बजे उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के अहाते में एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के दफ्तर में होगा। जिन उम्मीदवारों ने डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी या किसी भी मजमून में कोई भी ग्रेजुएट डिग्री मुकम्मल की तो वो उन जायदादों के लिए अहल होंगे। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए। मुंतखब उम्मीदवारों को उनकी तालीमी काबिलियत और सलाहियत के लिहाज से 12,500 रुपए से 25,000 रुपए तक तनख्वाह दी जाएगी। जॉब फेयर में शिरकत के लिए दिलचस्पी रखने वाले तमाम अहल मर्द और खवातीन उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो मुकर्ररा तारीख और वक्त पर असल तालीमी सर्टिफिकेट्स, 2 सेट जेरोक्स कॉपियां और हालिया पासपोर्ट साइज तस्वीर के साथ शख्सी तौर पर इंटरव्यू के लिए हाजिर हों। जॉब फेयर और जायदादों से मुतालिक मजीद तफसीलात या वदाहत के लिए उम्मीदवार अपोलो फार्मेसी के HR नुमाइंदे टी रघुपति से मोबाइल नंबर 8247656356 पर राबता कायम कर सकते हैं।
حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں واقع نیلوفر اسپتال کے قریب منگل اور چہارشنبے کے درمیانی شب ایک کھڑی ایمبولینس پر اچانک بڑا درخت گرنے سے ایک گاڑی کو نقصان پہنچا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک بڑا درخت اچانک جڑ سے اکھڑ کر سڑک کنارے کھڑی ایمبولینس پر آ گرا، جس کے باعث ایمبولینس بری طرح تباہ ہو گئی۔ خوش قسمتی سے اس وقت ایمبولینس میں کوئی موجود نہیں تھا، جس کے باعث کسی قسم کا جانی نقصان یا زخمی ہونے کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اطلاع ملتے ہی نامپلی پولیس اور GHMC کی مانسون ایمرجنسی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ بھاری مشینری کی مدد سے گرے ہوئے درخت کو ہٹا کر سڑک کو صاف کیا گیا، جس کے بعد کچھ دیر کے لیے متاثر ہونے والی ٹریفک کو بحال کر دیا گیا۔ پولیس اور بلدیہ کے حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ شدید بارش اور تیز ہواؤں کے دوران احتیاط برتیں اور غیر ضروری طور پر درختوں یا کمزور ڈھانچوں کے قریب کھڑی گاڑیاں نہ چھوڑیں۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر RV کرنن نے ریاست میں جاری ووٹر لسٹوں کی خصوصی جامع نظر ثانی یعنی کہ SIR مہم کے حوالے سے انتہائی اہم اور واضح بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ SIR مہم کی آخری تاریخ میں اب دوبارہ کوئی توسیع نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے حیدرآباد کے تمام ووٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے انومیریشن فارمز سے بنا کسی تاخیر کے فوری طور پر اپنے متعلقہ بوتھ لیول آفیسرز کے حوالے کر دیں۔ RV کرنن نے بتایا ہے کہ کئی ووٹرز یہ سوچ کر فارمز روکے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس 3 اگست تک کا وقت موجود ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ تمام وصول شدہ فارمز کو آن لائن سسٹم میں پروسیس اور ڈیجیٹلائزیشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ووٹرز نے آخری دنوں تک فارم جمع کرانے میں تاخیر کی تو آخری وقت میں پورٹل پر تو بوجھ پڑنے کے باعث سرور ڈاؤن ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اندراج سے محرومی کا خطرہ رہے گا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ BLOز چند علاقوں میں فارمز کے حصول کے لیے 5 سے 6 مرتبہ گھر گھر چکر لگا چکے ہیں۔ RV کرنن نے کہا کہ تاحال 43% انومیریشن فارمز موصول ہو چکے ہیں اور ان کی تفصیلات کو کامیابی کے ساتھ ڈیجیٹلائزیشن کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست TV کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔